वृत्त से संबंधित चौथा प्रश्न। तो कह रहा है कि दौड़ के लिए एक वृत्ताकार पथ बनाना है जिससे कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर दूरी पूरी हो जाए। निकटतम डेसीमीटर तक पथ का व्यास ज्ञात कीजिए। अर्थात व्यास आप जानते हैं, दो त्रिज्याएं मिलकर एक व्यास का निर्माण कर देती हैं। देखिए हम 2r अगर ज्ञात कर देंगे तो इसका क्या प्राप्त हो जाएगा, हमको व्यास प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि इसमें कह रहा है कि 8 चक्कर में 1 किलोमीटर पूरा हो जा रहा है। तो जब कभी हम परिधि को घुमाते हैं, जैसे एक परिधि घूमेगी, पहिए में क्या रहती है, परिधि। जब परिधि में 1 चक्कर मारेंगे, 2 चक्कर मारेंगे, 3 चक्कर, अर्थात जब 8 चक्कर मार देंगे तो 1 किलोमीटर के बराबर हो जाती है। तो इससे हमें कॉन्सेप्ट मिल जाता है, प्रश्न के अनुसार हम लिख सकते हैं कि 8 चक्कर गुणे परिधि, मतलब परिधि के 8 चक्कर लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 किलोमीटर। और प्रश्न कह रहा है कि इसको डेसीमीटर में बनाना है। कहे बनाना है, डेसीमीटर में। तो डेसीमीटर बनाने के लिए हमें पहले किलोमीटर को बदलना पड़ेगा डेसीमीटर में। किलोमीटर को प्रश्न में दे रखा है कुल दूरी दे रखा है हमको, दे रखा था 1 किलोमीटर। कितना दे रखा था, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर तो देखो हम पढ़ रखा है कि 1 डेसीमीटर, अर्थात 1 किलोमीटर में होता है 10,000 डेसीमीटर। 10,000 डेसीमीटर, मैं ऑलरेडी पैमाना बता चुका हूँ, 10,000 डेसीमीटर। तो किलोमीटर को बदलना है डेसीमीटर में, तो 1 किलोमीटर और मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 मीटर, तो ये टोटल हो जाएगा 10,000 डेसीमीटर। क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि हमको कहीं ज्ञात करना है, डेसीमीटर में ज्ञात करना है। अब हल और प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है कि अगर वृत्त की परिधि में हम 8 चक्कर लगा दें तो वह कितने मीटर के बराबर हो जाएगा, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। और किलोमीटर को कह रहा है, प्रश्न ही कह रहा है कि इसको डेसीमीटर में बदलना है, तो अर्थात टोटल हो जाएगा 10,000 डेसीमीटर। 10,000 हो गया डेसीमीटर। अब देखिए वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr मल्टीप्लाई 8 बराबर हो जाएगा 10,000 डेसीमीटर। अब देखो वो कह रहा है कि हमें क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, व्यास। प्रश्न में कह रहा था कि आप व्यास ज्ञात करना है। व्यास अर्थात डी का मतलब होता है 2r, दो त्रिज्याएं मिलकर व्यास का निर्माण होता है। तो 1 2 अर्थात ये हो जाएगा 2r, और 2r अब पाई का मान होता है 22/7 और मल्टीप्लाई 8 बराबर हो जाएगा 10,000। जो बटे में उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में। तो 1 बना के 40/7, इसके नीचे हो जाएगा 22/8। जो गुणे में रहता है जब डिवाइड होगा तो क्या बन जाता है, भाग में चला जाता है। अब आइए देखिए हम इसको काटने का प्रयास करते हैं। देखिए 2 पंचे 10, 3 0 हो जाएगा 50, 2 4 को 8। देखिए अब 4 से कट जाएगा, 4 1 9 4, 1 बचेगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे 20, अर्थात ये हो जाएगा 1250। कितना हो जाएगा, 1250। अब 1250 को काटते हैं 11 से, तो ये लगभग आएगा हमारा 1250 मल्टीप्लाई 7/22। अब ये और कट जाएगा, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 11। अर्थात इसका जो व्यास रहेगा, व्यास आ जाएगा 600, व्यास हो जाएगा 625 गुणे 7 बटे डिवाइड हो जाएगा 11, डिवाइड में हो जाएगा 11 अर्थात 11। जब 625 को मल्टीप्लाई 7 से करा देंगे तो ये आ जाता है हमारा टोटल आ जाएगा 4375। और जब मल्टीप्लाई 11 से करा देंगे तो लगभग आ जाएगा 397, अप्रॉक्सीमेटली 398। तो इसका जो कह रहा व्यास ज्ञात करिए 2r अर्थात डी व्यास बराबर हो जाएगा 398 डेसीमीटर। क्या हो जाएगा, डेसीमीटर। हमारा पहला सवाल कंप्लीट।
समझते हैं प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां कह रहा है 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है, प्रत्येक छल्ले का व्यास ज्ञात कीजिए। अर्थात प्रश्न में बार बार हमें वही बता रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना, व्यास। अब व्यास कह रहा है 10 छल्ले, 66 सेंटीमीटर चांदी के तार से बराबर नाप के 10 छल्ले बनाना है। अर्थात जैसे कोई हम ले रहे एक चांदी का तार, मान लीजिए चांदी का तार हमारे पास लगभग 1 मीटर का है। कितने मीटर का है? 1 मीटर का। जैसे 1 मीटर का किसी मान लीजिए 66 सेंटीमीटर कह रहा है, तो 66 सेंटीमीटर तार से हमें कितने छल्ले बनाने हैं? 10 छल्ले। तो अगर मैं इतनी चांदी के तार को मोड़ दूं और एक छल्ला बना दूं, इतने से फिर एक छल्ला बना दूं, इतने से फिर एक छल्ला बना दूं, इतने से फिर एक छल्ला बना दूं, तो मतलब टोटल 10 एक। हमें पता है वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, अर्थात 2πr गुणे 10 कर देंगे तो टोटल दूरी निकल आएगी। अर्थात वृत्त की परिधि में गुणा करा देंगे हम 10 छल्लों का, तो हमारे टोटल क्या मिल जाएगी? टोटल दूरी प्राप्त हो जाएगी। अर्थात 66 सेंटीमीटर की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। और जैसे हम 2πr आ जाएगा तो 2πr में हमें दिख जाएगा 2r ही कहलाता है वृत्त का व्यास। समझते हैं? अब मैं देखो समझाने का प्रयास करता हूँ आपको, समझना स्टार्ट करें। देखिए तो बताना जब चालू करना। सेंटीमीटर प्रश्न नंबर हमारा आ गया 5वां। प्रश्न कह रहा है कि 10 छल्ले बनाना है, अर्थात वृत्त की परिधि गुणे 10, अर्थात 10 छल्ले बना देंगे तो हमें कितने मिल जाएगा? कुल मिल जाएगी 66 सेंटीमीटर का तार बन जाएगा। 66 सेंटीमीटर का तार प्राप्त हो जाएगा। अब वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr मल्टीप्लाई 10 बराबर हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। अब यही तो कह रहा है व्यास ज्ञात कीजिए। इसमें क्या कह रहा है? व्यास। अब व्यास का मतलब होता है डी, डायमीटर। और डायमीटर कितने? 2 त्रिज्याओं से मिलकर बनता है। तो इसको लिख देंगे 2r मल्टीप्लाई 22/7, पाई का मान होता है 22/7 गुणे 10 बराबर 66। जो गुणे में होता है उधर जाएगा तो कहीं में हो जाएगा बटे में, तो 66 गुणे 7/22 डिवाइड में हो जाएगा 10। ये नीचे आ जाता है। अब काटते हैं 22×3 तो हो जाएगा 2r बराबर हो जाएगा 7×21/10, 7×21/10, 21 बटे हो जाएगा 10। हमें पता है कि एक अंक के बाद अगर दशमलव लगा हुआ है तो अगर नीचे 1 0 है डिवाइड में तो ऊपर जाएगा तो एक अंक के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव। अब व्यास का मात्रक होता है मीटर, तो सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। यही ये फिर हम 10 का भाग दे देंगे 21 में तो भी हमें प्राप्त हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल हमारा कंप्लीट। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर अगला। 6वें नंबर का प्रश्न कहता है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। ये एक वास्तविक दूरी, सवाल में जो दूरी दे रखा है वास्तव में इतनी दूरी चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की है भी। देखिए यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा की पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। अर्थात कह रहा है कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो दूरी दे रखी है वो दे रखी 3,84,000 किलोमीटर। और कह रहा चंद्रमा के परिधि ज्ञात कीजिए। अर्थात चंद्रमा की परिधि ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? चंद्रमा की परिधि, तो पृथ्वी की और चंद्रमा के बीच की दूरी दे रखा 3,84,000 किलोमीटर और कह रहा चंद्रमा की परिधि ज्ञात कीजिए। अर्थात चंद्रमा की परिधि ऐसे ज्ञात करना है तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस, अर्थात क्या हो जाएगी? त्रिज्या। ये किसका काम करने लगेगी? त्रिज्या का। आइए इसको समझाता हूं मैं अपने तरीके से। 8वें नंबर का सवाल ये कह रहा था त्रिज्या दे रखी है, किसकी त्रिज्या दे रखी है? पृथ्वी की त्रिज्या दे रखी है। त्रिज्या दे रखी है 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर दे रखा है। और कह रहा है वृत्त चंद्रमा की परिधि ज्ञात कीजिए। तो चंद्रमा की परिधि ज्ञात करने के लिए चंद्रमा की परिधि का फार्मूला होता है 2πr, अर्थात 2 गुणे 22/7। त्रिज्या दे रखा है 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर। अब इसको डिवाइड कर देंगे। इसको डिवाइड करने के लिए 7×5 = 35, 7×35 तो बच जाएगा 3।
ये इसमें दशमलव में आएगा, 2 गुणे 22/7, 7 पना 35, बचेगा 3 तो हो जाएगा 34, 7 चौक 28, बचेगा 6 तो 7 8 56, बचेगा 4 तो हो जाएगा 7 पना 35, फिर बचेगा 5 तो हो जाएगा 7 7 49, बचेगा 7.1 दशमलव में, इसका डिवाइड हो जाएगा 54 85 71। परिधि ज्ञात करनी है। तो जब हम 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 54 87 1.42। इसका पूरा का मल्टीप्लाई करा देंगे 22 के साथ। जैसे हम 22 का गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 12 0 6 8 5 7 1 मल्टीप्लाई 2। और जैसे इसको डिवाइड गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 24 13 71 42.85 किलोमीटर। अर्थात चंद्रमा की जो परिधि होगी वो इतने किलोमीटर होगी। आइए समझते हैं अगला सवाल। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 7वां। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3, इनके परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए हमें प्रश्न थोड़ा सा एक बहुत अच्छा प्रश्न है। जब कभी भी दुनिया में कोई भी वृत्त या किसी का भी क्या पूछ रहा हो, परिमाप या परिधियां पूछ रहा हो, जैसे प्रश्न में दे रखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो इनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो त्रिज्या का अनुपात रहेगा वही परिधि का अनुपात रहेगा। त्रिज्या का अनुपात ही परिधियों का अनुपात होता है। देखो आइए समझते हैं इस प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे रखा है, कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात। मान लो पहली त्रिज्या दे रखी है त्रिज्या। मान लीजिए पहले वृत्त है तो इसको हमने मान लिया R1, अर्थात 1 बताता है पहले वृत्त की त्रिज्या। दे रखा है 2 और दूसरी त्रिज्या दे रखी है R2, दे रखा है 3, अर्थात इनका अनुपात दे रखा है R1 अनुपाते R2 बराबर दे रखा है 2:3, 2:3। और कह रहा है इनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इनके परिधियों का अनुपात प्रश्नानुसार, ऐसे प्रश्नानुसार कह रहा है पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि अनुपात कर रहा है तो डिवाइड करा देंगे दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि डिवाइड बाई दूसरे वृत्त की परिधि। पहले वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। अब पहले वृत्त की बात कर रहा है तो R1 और दूसरे वृत्त की बात करेगा तो 2πr2। 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि जब कभी भी कोई अचर पद उन पद को कहते हैं जिनका मान निश्चित होता है, जैसे 1 2 3 अर्थात सभी काउंटेबल जो भी गिनती होती है अचर पद कहलाते हैं। और पाई भी अचर पद ही है तो पाई से पाई कट जाएगा, तो इसका अनुपात हो जाएगा R1 डिवाइड बाई R2। R1 दे रखा है 2 और R2 दे रखा है 3, अर्थात इनकी परिधियों का अनुपात हो जाएगा 2:3। हमने बताया था कि जो अनुपात त्रिज्याओं का रहता है वही अनुपात परिधियों का भी रहता है। तो जो इसका प्रश्न था वही इसका क्या हो गया उत्तर। सॉल्यूशन कंप्लीट। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 8वां। वृत्त के अभी तक हमने लगभग 7 प्रश्न कर लिए हैं। 8वें प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे कह रहा है एक वृत्ताकार घास के मैदान के आर पार जाने में 2 रास्ते हैं, एक व्यास से होकर और दूसरा परिधि से होकर जा रहा है। यदि इन दोनों रास्ते में 16.4 मीटर का अंतर हो तो घास के मैदान का व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, तो घास का मैदान का व्यास ज्ञात कीजिए और इनकी परिधि ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न कह रहा है एक वृत्ताकार घास के मैदान पर 2 रास्ते हैं। तो देखिए कोई जैसे वृत्ताकार घास का मैदान है, समझते हैं यहीं पर एक वृत्ताकार घास के 2 मैदान है। और क्या इसमें एक व्यास से होकर जाता है, एक व्यास से होकर, अर्थात व्यास से होकर ऐसे एक रास्ता है, एक व्यास से होकर जाएगा और दूसरा होकर जा रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है परिधि से होकर जाता है। परिधि से होकर जाने का मतलब है एक रास्ता ऐसे होकर जाता है, ऐसे। और क्या कर रहा है परिधि और व्यास का अंतर कितना दे रखा है 16.4 मीटर, 16.4 मीटर। अर्थात हम अर्धवृत्त की परिधि में मतलब वृत्त की परिधि को आधा कर दें, अर्थात अर्धवृत्त की परिधि होती है 1/2 गुणे 2πr, अर्थात
और क्या करें, व्यास, व्यास बराबर होता 2r। अर्धवृत्त की परिधि में व्यास को जैसे हम घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, 16.4 मीटर का अंतर मिल जाएगा। ऐसे से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, व्यास कह रहे घास के मैदान का व्यास ज्ञात कीजिए और क्या कह रहा है, परिधि भी ज्ञात कीजिए। चलिए समझाते हैं इस सवाल को। नहीं कह रहा था एक वृत्ताकार घास के मैदान में एक परिधि से होकर जाता है, ऐसे कह रहा था। एक किससे होकर जाता है, एक परिधि से होकर जाता है और एक किससे होकर जाता है, एक व्यास से होकर जाता है। तो एक परिधि से होकर जाता है, देखिए तो परिधि का मतलब है तो ऐसे होकर जाता है और एक जाता है ऐसे। ये कोई क्या है, ये कोई घास का मैदान है। तो प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न में क्या कह रहा है, व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास अर्थात डी अर्थात 2r ज्ञात करना है, आपको उसको ज्ञात करना है। और कह रहा है परिधि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, परिधि, परिधि भी ज्ञात करते हैं। और प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि। तो क्या कह रहा है, अर्धवृत्त बनेगा। कैसा वृत्त बनेगा, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का मतलब होता है वृत्त की परिधि और माइनस कह रहा है व्यास। व्यास, जब व्यास में घटा देंगे तो हमें अंतर प्राप्त हो जाएगा 16.4 मीटर का। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, अब अर्धवृत्त बन रहा है तो अर्धवृत्त में हमेशा हमें 2 डिवाइड करा देंगे। जिस दुनिया में किसी भी वस्तु का या कोई भी कुछ भी हो, किसी का क्षेत्रफल हो, परिधि हो, किसी को भी हमें डिवाइड करना है अर्थात आधा करना है तो उसमें किसका भाग करा देते हैं, 2 का। तो हो जाएगा अर्धवृत्त की परिधि का परिधि माइनस व्यास हो जाएगा 16.4। अब परिधि का फार्मूला होता है 2πr डिवाइड बाई 2 माइनस व्यास का सूत्र होता है डी, और डी बराबर होता है 16.4। अब देखिए 2πr 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा πr। वृत्त की परिधि माइनस व्यास बराबर 16.4। अर्धवृत्त की 2πr जैसे डिवाइड करा देंगे तो हो जाएगा πr। डी बराबर होता है 2r, डी बराबर 2r अर्थात एक त्रिज्या ये एक त्रिज्या ये। ऐसे किससे मिल जाता है, रेडियस, 2 रेडियस अर्थात एक रेडियस है, रेडियस त्रिज्या। जब 2 त्रिज्याएं मिलकर एक व्यास का निर्माण कर देती है तो हो जाता है 16.4। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, r कॉमन है, या कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा पाई माइनस 2 और हो जाएगा 16.4। इसमें ऐसा कर भी सकते हैं, पाई का मान कितना होता है 22/7 माइनस 2। हमें त्रिज्या क्योंकि निकालना है, जब तक त्रिज्या नहीं निकलेगी तो व्यास नहीं बन सकता है। तो अब इसको डिवाइड कर दी, 7 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 22। 7 का नाम 7 जितनी बार जाए भिन्न आता ही होगा। 7 का नाम 7 एक बार जाएगा, इसका डिवाइड करा गुणा करा देंगे 22 के साथ तो आ जाएगा 22। यहाँ ले लेंगे 1 7 7 तो 7 दूनी 14। 22 में 14 चले जाएंगे तो बचेगा 8। 14 26 तो आ जाएगा 8/7 हो जाएगा r, सॉरी मल्टीप्लाई r बराबर हो जाएगा 16.4। इसका सोल्यूशन हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। तो हो जाएगा r बराबर हो जाएगा 16.4 गुणे 7/8। दशमलव हटेगा तो नीचे हो जाएगा 10 का डिवाइड। देखिए अब इसको काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8। तो ये आपका फार्मूला त्रिज्या आ जाएगी 7 का नाम 7, 7 दूनी 14 147 बटे हो जाएगा 10 गुणे 2। तो 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10। त्रिज्या हो जाएगी डिवाइड हो जाएगा ऐसे। कैसे डिवाइड होगा समझाते हैं। ये त्रिज्या कितना कह रहा है, त्रिज्या 16.4, ये गुणे में जाएगा 7, डिवाइड में आएगा 8। दशमलव हटेगा तो आ जाएगा नीचे 10, क्योंकि दशमलव हटेगा तो उसकी जगह 1 जितने अंक होते हैं उतने बना लेते हैं हम 0। अब देखिए 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 4 का नाम 4। अब डिवाइड करा देंगे तो हो जाएगा 7 का नाम 7, 7 चौक 28। ये हो जाएगा बटे 10 गुणे 2। अब ये हो जाएगा, अभी भी गलत आ रहा है। त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी 227 10 मल्टीप्लाई 2। देखिए यह की त्रिज्या। अब हमें ज्ञात करना है, क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है व्यास ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, व्यास। व्यास को ज्ञात करने के लिए देखिए हम यहाँ पर सवाल को लगाने का प्रयास करते हैं। व्यास अर्थात व्यास को पहले समझा दें तो व्यास हो जाएगा हमारा, व्यास बराबर होता है, त्रिज्या दे रखी है व्यास, डी बराबर होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो 2 गुणे व्यास हमारा दे रखा है 287 बल्कि 10 गुणे 2।
तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 287/10 डी। तो हो जाएगा 287 अर्थात 28.7। क्या में दे रखा था त्रिज्या दे रखा था मीटर में, तो व्यास हो जाएगा मीटर हो जाएगा। अब क्या कर रहा है, इसकी परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि को ज्ञात करने के लिए हम परिधि इसके पीछे लगाएंगे। वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्या प्राप्त हो चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, उस पूरे वृत्त की परिधि। अब पूरे वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2πr। तो देखिए 2π का मान होता है 22/7 और त्रिज्या दे रखा है 287 डिवाइड बाई 2 × 10। 2 से 2 चला जाएगा। अब काट देंगे हम इसको कैसे, 7 चौक 28 और 7 का नाम 7 अर्थात 22 × 41 डिवाइड बाई 10। अब इसका गुणा करा तो देखो 22 का नाम 22 हाथ है 2, 22 चौक 88 1 88 2 90 902/10। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 990.2 मीटर। तो परिधि आ जाएगी, वृत्त की परिधि हो जाएगी, वृत्त की परिधि ज्ञात हो जाएगी हमें 90.2 मीटर। अर्थात सबसे पहले हमें क्या निकालना था, प्रश्न को थोड़ा समझा दें। प्रश्न कह रहा था, प्रश्न हमारा बार बार प्रश्न कह रहा था कि एक वृत्ताकार घास के मैदान को आर पार जाने पर 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते पर एक व्यास से होकर जाता है, दूसरा परिधि से होकर जाता है। यदि इन दोनों रास्तों में 16.4 मीटर का अंतर हो तो घास के मैदान का व्यास और परिधि ज्ञात कीजिए। अर्थात घास का मैदान ज्ञात करना था, तो घास का मैदान का व्यास ज्ञात करना था, व्यास अर्थात 2d ज्ञात करना था। तो देखिए हमने पहले क्या निकाला था, पहले हमने सवाल में निकाला इनके दोनों बीच का अंतर, अर्थात हमने त्रिज्या निकाली। पहले त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या को 2 गुना होता है व्यास, तो व्यास आ जाएगा। अब व्यास के बाद स्पेशल कह रहा है कि परिधि ज्ञात कीजिए, अर्थात वो अर्धवृत्त दे रखा था और निकालना था हमें पूरी परिधि। आइए प्रश्न नंबर समझते हैं अगला। प्रश्न नंबर 9, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई 40,040 किलोमीटर है। यदि इस रेखा के ऊपर 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक स्पुतनिक लगातार उड़े तो पृथ्वी के एक चक्कर करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखिए क्या कह रहा है कि पृथ्वी की परिधि दे रखी है, परिधि दे रखी है 40,040 किलोमीटर। कितना दे रखा है, 40,040 किलोमीटर। और कह रहा है कि इसमें 7,000 किलोमीटर पर एक स्पुतनिक जहाज और ऊपर उड़ रहा है। इसका मतलब दे रखा है, तो इसकी मतलब टोटल परिधि दे रखी है 40,040 किलोमीटर। तो जब हम कभी इसकी जो रेंज दे रखी है दे रखा है 40,040 किलोमीटर, और कह रहा है कि इसकी क्या ऊंचाई ज्ञात करो। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात ऐसे करना है कि जैसे हम टोटल दे रखी परिधि से हम निकालेंगे त्रिज्या। और त्रिज्या जैसे यहाँ से यहाँ तक की क्या कह रहा है, त्रिज्या निकालेगी हमारी, जो भी त्रिज्या निकलेगी, और त्रिज्या में 7,000 किलोमीटर की ऊंचाई हम जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वो स्पुतनिक जहाज उड़ रहा है। स्पुतनिक जहाज जो रूस बनाता है, रूस अपने जहाजों को स्पुतनिक नाम देता है, अर्थात वो भी एक प्रकार के लड़ाकू जहाज या किसी भी तरीके के जहाज होते हैं जिन्हें स्पुतनिक बोलता है वो। देखिए तो क्या कह रहा है, वृत्त की परिधि दे रखी है 40,040 किलोमीटर। तो परिधि दे रखी है 40,040 किलोमीटर, तो 40,040 किलोमीटर पहले त्रिज्या निकालेंगे। और त्रिज्या के बाद क्या कह रहा है, जो पृथ्वी से 7,000 किलोमीटर दूरी पर 7,000 किलोमीटर दूरी पर एक जहाज ऊपर उड़ रहा है, तो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे। और ये दूरी दे रखा है 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर। ये तो वृत्त की परिधि दे रखा था 40,040 किलोमीटर। जैसे हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे, इस त्रिज्या में ये डिस्टेंस दे रखा है 7,000 किलोमीटर, अर्थात हम त्रिज्या निकाल लें, ये त्रिज्या पता चल जाए, जो त्रिज्या आ जाएगी इसमें हम 7,000 इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे हम इसको ऐड कर देंगे तो टोटल हमारी डिस्टेंस अर्थात टोटल ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी। आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 9 को। कि भूमध्य रेखा की लंबाई अर्थात पृथ्वी की जो परिधि दे रखा है, प्रश्न में बोल रखा है परिधि दे रखा है 40,040 किलोमीटर, 40,040 किलोमीटर। और कह रहा है इसके ऊपर 7,000, इसकी ऊंचाई दे रखी है, पृथ्वी के ऊपर दे रखी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई दे रखी पृथ्वी के ऊपर की ऊंचाई, पृथ्वी के ऊपर 7,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर। कह रहा है पृथ्वी
पर एक चक्कर तय करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, पृथ्वी पर एक चक्कर तय करने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। अर्थात प्रश्न में ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूं, ये दर का परिधि दे रखी है, हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे। जैसे त्रिज्या ज्ञात करेंगे तो उसकी हाइट 7000 किलोमीटर दे रखी है, 7000 किलोमीटर हाइट दे रखी है। तो अगर त्रिज्या इतनी होगी तो अर्थात ये टोटल हाइट निकालनी है, इसके बीच में दे रखा है, ये दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है 7000 किलोमीटर। समझते हैं हल। तो पृथ्वी क्या वृत्ताकार रहती है। अच्छा, वृत्त की परिधि है पृथ्वी की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि होता है 2πr, अर्थात 2 गुणे 22/7 और परिधि दे रखा है, परिधि दे रखा है 40,040 किलोमीटर। तो यहाँ से पहले प्राप्त कर लेंगे त्रिज्या, तो 40,040 × 7 डिवाइड बाई 2 गुणे 22, 2 गुणे 22, तो आ जाएगी त्रिज्या। देखिए इसको काटते हैं कैसे, पर 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 0 0, आ जाएगा 2 से 11, क्या आ जाएगा 11। अब 2 से और कट जाएगा, 2 1 2, 2 0 0, 2 0 0, 2 1 2, 2 0 0, अर्थात हो जाएगा 1 बनाकर 3 0 × 7 गुणे 7 बराबर हो जाएगी त्रिज्या। अब क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा डिवाइड बाई 11, डिवाइड बाई 11। अब 11 से कट जाएगा, 11 नहीं 99, 1 बचेगा तो 11 का नाम 11, 910, और 910 × 7 बराबर हो जाएगी त्रिज्या। अब गुणा करा, 7 0 0, 7 का नाम 7, 7 नहीं 63, अर्थात 6370 त्रिज्या आ जाएगी 6370 मीटर। इसकी क्या हो जाएगी किलोमीटर की, किलोमीटर में रहेगा, सॉरी किलोमीटर में दे रखा है ना किलोमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी ये हो जाएगा किलोमीटर। अब मेरा कुल ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कुल ऊंचाई में क्या कर देंगे, त्रिज्या प्लस 7000, त्रिज्या प्लस 7000, त्रिज्या दे रखी है 6370 प्लस 7000, ये सब जोड़ देंगे तो 0 0 0 आ जाएगा, 0 में 7 तो 7 हो जाएगा, 0 में 3 तो 3 हो जाएगा, और 7 6 13, 13,000, 0 0 7 0 7 3 0 0 7 0 3 7 13, अर्थात टोटल जो स्पुतनिक जहाज उड़ रहा होगा 13,370 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहा होगा। वृत्त के से संबंधित जितने भी परिधि से, वृत्त की परिधि से संबंधित जितने भी हमारे सवाल थे लगभग सभी कंप्लीट हो गए हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट लेक्चर।